हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10 का थर्ड लेसन जिसका नाम है टू स्टोरीड अबाउट फ्लाइंग। तो आइए पढ़ते हैं इसे। इस स्टोरी में दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लैम ओ फिलहाटी ने लिखी हुई है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि लिखा गया है फ्रेडरिक फॉर्सिथ इनके द्वारा। तो आज की वीडियो हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले इसमें बिफोर यू रीड है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स यानी बहुत पहले समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज। जो मनुष्य है उसका सपना रहा है कॉन्करिंग द स्काइज यानी आसमान पे भी विजय पा लेने का। हेयर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे दो स्टोरीज दी गई हैं, दो कहानी दी गई है फ्लाइंग के बारे में। जो फर्स्ट है, ए यंग सेगुल इज अफ्राइड टू फ्लाई। एक जो यंग सेगुल है, सेगुल एक समुद्री पक्षी है, उसे कहते हैं। इज अफ्राइड टू फ्लाई, उसे उड़ने में बहुत डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर, कैसे उसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली, इसके बारे में हम फर्स्ट कहानी में पढ़ेंगे। और जो सेकेंड स्टोरी है, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक जो पायलट है वो समुद्री जो यानी तूफ़ान है, क्लाउड्स में जो तूफ़ान आता है उसमें खो गया है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ घर पहुंच पाया। हु हेल्प्स हिम, किसने उसकी हेल्प की। तो सेकेंड स्टोरी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सैगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सैगुल है वो बिल्कुल अकेला था ऑन हिज लेज। लेज मतलब एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे लिखा गया है ए नैरो हॉरिजेंटल शेल प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ। यानी एक नैरो, एक बहुत संकीर्ण, एक बहुत छोटी सी जगह जो कि हॉरिजॉन्टल सेल्फ की तरह हम कह सकते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, जिसे कि जो कि एक दीवार से थोड़ा उसके आगे दीवार होती है, और हेयर, और यहाँ कह सकते हैं एक क्लिफ यानी एक चट्टान के बीचों बीच। तो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो यंग सैगुल है यानी जो छोटा सा सैगुल है वो रहता है एलोन, अभी वो अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके जो ब्रदर और जो सिस्टर है यानी उसके जो भाई बहन है वो सुबह होते ही वहाँ से चले गए यानी उड़ गए हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसे उनके साथ उड़ने में काफ़ी अफ्रेड यानी काफ़ी डर लगता है। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज। कभी कभी जब वो कोशिश करता है थोड़ा उड़ने की, फॉरवर्ड टू ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब किनारा होता है, यानी कभी कभी जब वो कोशिश करता है उस लैच के किनारे पे जाने की, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। वो देखता है कि जो समुद्र का इतना बड़ा जो फैलाव है, एक्सपेंस है, उसे देख के वो काफ़ी भयभीत हो जाता है। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो कि पता नहीं कितनी गहराई तक वो समुद्र होगा। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और उसकी गहराई देख के यह लगता है कि लॉन्ग वे डाउन, वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा, माइल्स डाउन यानी बहुत मीलों गहरा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्टॉप सपोर्टिंग। वो हमेशा महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। वो ऐसा सोचता है कि उसके जो पंख है वो कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बैंड हिज हेड, इसलिए वो हमेशा अपना सर झुका लेता है, एंड रन अवे, और वापस चले जाता है बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। वो वापस वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे वो हमेशा रात के समय सोता था, उसी लेज के अंदर एक छोटे से होल में। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब उसके जो छोटे जो भाई बहन हैं, हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उसके पंख से काफ़ी छोटे हैं, रन टू द ब्रिंक, वो किनारे जाते हैं, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और दूर तक उड़ जाया करते। ही फेल टू मास्टर ऑफ करेज, वो अपने जो करेज है, अपने साहस, जो जो सैगुल है वो अपने करेज यानी अपने साहस को मास्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो कभी अपने पूरे जो करेज है, साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लॉन्ग, प्लॉन्ग का मतलब होता है गोता लगाना या कूदना। तो कभी वो ऐसा अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर पाता है या वहाँ वहाँ से गोता लगाने के लिए। विच अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, जिसके कारण उसे काफ़ी निराशा, डिस्परेट का मतलब निराशा
जिसके कारण उसे काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा उसके आसपास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे चिल्लाते हुए बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है उसकी थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। थ्रेडिंग, उसे डांटते हैं। टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव, जब तक कि वो, और उसे कहते हैं कि जब तक कि वो उस लेज से उड़ना नहीं सीखता है या नहीं जाता है यहाँ वहाँ, तो उसे स्टॉप यानी उसे भूखा रखा जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वो वहाँ से नहीं हिलता है। दैट वॉज 24 hours एगो, अभी ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और उस समय से कोई भी उसके सामने नहीं आया या उसके आसपास नहीं आया। द डे बिफोर, दिन शुरू होने से पहले। ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि उसके भाई बहनों के साथ वहाँ पे उड़ रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि अपने जो भाई बहन है, देख रहा था कि उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को परफेक्ट बना रहे हैं उड़ने की कला में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो सिखा रहे हैं उन्हें हाउ टू स्किम द वेव्स, यानी कैसे बिल्कुल आसानी से मोड़ा जाता है। स्किम का मतलब यहाँ पे होता है कि कैसे निकलना, हवा में कैसे निकलते हैं। द वेव्स, लहरों की तरह। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए यानी समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं कैसे उनको पकड़ा जाता है। ये सब उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट, उसके पास सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट, वो देख रहा था कि कैसे उसका जो ब्रदर है, उसका जो भाई है, हिज फर्स्ट हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब होता है एक छोटी जो समुद्री फिश होती है उसे हेयरिंग कहा जाता है। एंड डिवोर इट, और उसने देखा कि कैसे उसने छोटी अपनी फर्स्ट जो फिश है उसे पकड़ा और डिवोर इट, और उसे खा लिया या नष्ट कर दिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर वह बैठा हुआ था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड ककल, एक चट्टान के ऊपर वो देखता है कि जो उसके जो पेरेंट्स है वो सर्किल अराउंड एक घेरा बना के बैठे हुए हैं। राइजिंग ए प्राउड ककल, ककल का मतलब होता है जो चिड़िया की जो आवाज़ है उसे निकालते हुए खिखियाना कह सकते हैं हम, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं उसके बारे में। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और सुबह के समय जो पूरी फैमिली है वो एक बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है एक जो पठार है बहुत बड़ा, उस मिड वे डाउन उसके जो बीच में है वहाँ पे बैठे हुए हैं। द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, यानी जो अपोजिट साइड है उस क्लिफ के, उस चट्टान के जहाँ पे वो था उसके अपोजिट साइड दूसरी तरफ टॉन्टिंग हिम, वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं यानी ताना मार रहे हैं। विथ हिज कावर्डाइज, यानी उसकी जो कायरता है उसके लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे जो सूर्य है वो ढल रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लज, और क्योंकि शाम का समय है तो उसके जो लेज है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे ज़्यादा ब्लेज यानी ज़्यादा चमक हो रही है सूर्य की। दैट फेस द साउथ, जो कि साउथ की तरफ है। ही फेल्ट ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, उसे कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है वहाँ पर क्योंकि उसने पिछली रात से कोई भी खाना नहीं खाया हुआ है। ही स्टेप्ड स्लोली, वो धीरे धीरे आगे आता है। आउट ऑफ द ब्रिंक, किनारे तक, ऑफ द लेज, उस लेज के किनारे तक वो आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और अपने एक पैर को दूसरे पैर में वो छिपा के, अंडर हिज विंग, अपने पंखों के बीच में छिपा के वो चले जाता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद करता है। देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग असलीप, और वहाँ पे सो जाता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस टू हिम, फिर भी उसकी मम्मी पापा या फिर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है, कोई भी उसकी तरफ ख्याल नहीं रखता है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू, वो देखता है कि उसकी जो भाई बहन है वो जो प्लेट्यू है जो पठार है वहाँ पर बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स, अपने जो सिर है उन्हें डॉज करके, उन्हें डुबा कर या कह सकते हैं उन्हें नीचे करके, संक इनटू देयर नेक्स, और उन्हें अपनी जो गर्दन है उसमें संक किया हुआ है यानी डुबाया हुआ है। हिज फादर वॉज पेयरिंग
द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो फादर है यानी उसके जो पापा हैं, पेयरिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। उसके पापा जो अपने फेदर्स हैं, जो पंख हैं, उन्हें पेयर कर रहे हैं, यानी पेयर का मतलब होता है संवार रहे हैं। फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और अपनी जो उनकी जो वाइट बैक है यानी सफ़ेद कलर की जो उनकी पीठ है उस पर अपने जो पंखों को हैं संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो वहाँ पे खड़ी हुई है जहाँ पे जो प्लेट्यू है यानी जो पठार है उसका थोड़ा सा एक कुबड़ टाइप का हम कह सकते हैं वहाँ पे है, उस जगह पे वो खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट अपवार्ड, उसकी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ है, यानी वो वहाँ पे लेटी हुई है। नाउ एंड अगेन, तब और अगेन दोबारा, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले, उसने एक जो फिश है यानी जो मछली है उसके टुकड़े को वहाँ पे रखा हुआ है। एट हर फीट, अपने पंजों में उसने जकड़ा हुआ है उसे। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और वहाँ पे वो स्क्रैप कर रही है यानी एक बहादुरी से अपने जो बीक है यानी अपनी जो चोंच है उसको रॉक यानी उसको चट्टान पे डाल रही है, चट्टान पे लगा रही है। द साइड ऑफ द फूड मैडर्निटी, जो बच्चा है जो सेगुल है उसे जो भोजन है उसे देख के उसे बिल्कुल मैडर्न हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, वो सोचता है कि कैसे उसे कितना अच्छा लगता था इस तरह से भोजन को खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक, वो अपने जो चोंच है उसे बिल्कुल नुकीला बना रही है, स्क्रैपिंग कर रही है। एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसे और शार्प, वेट का मतलब होता है उसे और शार्प बना रही है, उसे और नुकीला बना रही है ताकि वो जो मछली है उसे अच्छे से खा सके। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर, वो गा 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 इस तरह की आवाज़ निकालता है जो सेगुल है। बैगिंग हर यानी उसे भीख मांग रहा है एक तरह से वो। टू ब्रिंग हिम सम फूड, ताकि वो उसके आसपास कोई थोड़ा बहुत भोजन ले आए। गाँव कोला इस तरह की आवाज़ निकाली है। सी स्क्रैम्ड बैक ड्रेसिवली, वो भी उसकी जो मम्मी है वो भी इस तरह की आवाज़ निकालती है ड्रेसिवली यानी उसका मजाक उड़ाते हुए। बट ही कैप कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो उसे बुलाता रहता है। प्लेंटिवली का मतलब है बहुत दुखी होकर या बहुत मायूस होकर। एंड आफ्टर ए मिनट यानी कुछ समय बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, कुछ समय बाद ही वो थोड़ा थोड़ा सा जॉयफुल यानी खुश होकर चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी जो मदर है वो एक छोटा सा जो मछली है उसका टुकड़ा उसके तरफ लाती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ, और वो मछली का टुकड़ा जो लेके उसकी तरफ आ रही है, इसलिए वो थोड़ा खुशी से झूम रहा है। ही लैंड आउट, वो ही लैंड आउट, लैंड का मतलब होता है थोड़ा मायूसी वाला चेहरा लेके वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है ईगरली, भूख के मारे। टैप द रॉक विद हिज फीट, वो पंजों से उस चट्टान में मार रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर, वो चाहता है कि उसके और नियर और नज़दीक चले जाए अपनी मम्मी के। टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसकी मम्मी उसके पास आती है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके बहुत ज़्यादा अपोजिट यानी बहुत ज़्यादा पास होती है, शी हेडल्स, शी हेल्टेड यानी वहाँ पे हेल्टेड का मतलब होता है रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसकी जो विंग्स है वो बिल्कुल यानी उसके जो पंख है बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी जो चोंच में जो टुकड़ा होता है उस फिश का वो ऑलमोस्ट यानी लगभग पहुंच ही जाता है जो सेगुल है उसके बीक तक। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो जो सेगुल है वो थोड़ा वेट करता है, इंतजार करता है इन ए सरप्राइज, बहुत आश्चर्य से अपनी मम्मी को देखता है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, वो सोचता है कि आखिर उसकी मम्मी क्यों उसके नज़दीक नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और उसी समय वो भूख से बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है यानी मैडन हो जाता है, पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो उसी समय जो फिश है उस पर डाइव लगा देता है। उस पर जो फिगर बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही सब यहाँ पे हो रहा है, वो दोनों यहाँ पे है। और जैसे ही वो देखता है कि उसकी जो मम्मी है वो नहीं आ रही है उसके पास, तो वो खुद ही वहाँ पे सोचता है कि मैं यहाँ पे जो फिश है उस पर छलांग लगा देता हूँ। विथ ए लाउड स्क्रैम, यानी बहुत जोर से चिल्ला के, ही फेल आउटसाइड एंड डाउन आउटवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स इनटू स्पेस, वो पूरे जो आसमान है उसमें ऊपर नीचे वो जाने लग जाता है। देन ए मॉन्ट्रियस टेरर सेज्ड हिम, जहाँ पे एक मॉन्ट्रियस यानी एक भयानक जो डर है उसे सीज कर देता है, उसे रोक देता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका हार्ट है उसका जो हृदय है वो बिल्कुल भी स्टिल हो जाता है यानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ही कुड हेयर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल एक ही मिनट के लिए होता है।
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले क्षण उसे लगता है कि जो मेरे जो पंख हैं वो शायद खुल रहे हैं, ऐसा उसे लगता है। द विंड रश्ड अगेन हिज बेस्ट फदर्स। उसके जो उसका जो जो हवा से उसकी जो ब्रेस्ट है यानी जो उसकी चेस्ट है उसकी साइड और उसके जो फैदर्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। देन अंडर द स्टोमक, और फिर देखता है कि जो उसका जो विंड है, जो हवा है वो उसके पेट के बल आ रही है एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और दोबारा उसके पंखों में आ रही है। यानी उसे लगता है कि जो हवा है वो उसके हर शरीर के हिस्से में भर चुकी है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वो महसूस कर सकता था कि जो उसके टिप्स हैं यानी जो किनारे हैं उसके विंग्स के, उसके पंखों के, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को चीरते हुए वो आगे जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, या अब उसे लग रहा था कि जो उसकी जो सिर है वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। यानी अब शोरिंग का मतलब होता है उड़ान, अब वो उड़ान भर रहा है ऊपर नीचे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर फ्रेड। अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। अब उसे थोड़ा डिजी यानी थोड़ा थकान उसे महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स। उसने फिर अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस एंड ही शोड अपवार्ड्स, और फिर उसने ऊपर की तरफ उड़ान भरी। गा 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 गाओ कोल आ, इस तरह की आवाज़ वहाँ पे निकाला है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। उसकी जो मदर है, सूप का मतलब होता है बिल्कुल एक धावा बोलने की तरीके से उसके आसपास आ गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। उसकी जो विंग्स हैं उसकी मम्मी के वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। और उसने भी अपनी मम्मी की जो उसकी मम्मी वहाँ पे आई थी उसको जवाब दिया, आंसर दिया अनदर स्क्रीम यानी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके पापा भी उसके तरफ आगे चिल्लाते हुए। ही सॉ इनटू ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। वो देखता है कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो सिस्टर है यानी उसकी जो बहन है, फ्लाइंग अराउंड हिम, वो भी उसकी तरफ उड़ते हुए आ गए हैं। कार्विंग यानी मुड़ते हुए, एंड बैंकिंग और झूमते हुए, एंड शोरिंग और उड़ान भरते हुए, एंड डाइविंग और डाइव लगाते हुए, ये सारे उसके तरफ आ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, फिर पूरी तरह भूल जाता है दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी नहीं उड़ सकता था, ऐसे वो बिल्कुल भूल जाता है। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व स्वीकिंग स्ट्रिक्टली, और खुद को कमांड देता है ड्राइव लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, कर्व मुड़ने के लिए, एंड श्रीकिंग सिकली यानी वो बहुत जोर से चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और देख रहा था कि वो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल सीधे उसके ऊपर है। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ ही, और वो देख रहा था कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा हरा समुद्र या गहराई वाला समुद्र उसके नीचे है, बिल्कुल नीचे है। विथ लिटिल राइड्स मूविंग ओवर इट, धीरे 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 वो उसके ऊपर भी राइड ले रहा था यानी उड़ रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी जो चोंच है उसे टर्न किया, मोड़ा साइड वेज एंड काउड एम्यूजली, और यानी अपने जो बीक है उसे, अपने जो चोंच है उसे घुमाते हुए वो काउड एम्यूजली मनोरंजन मनोरंजन एक स्वर में वो अपने चोंच से आवाज़ निकाला था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके जो माता पिता थे, उसकी जो ब्रदर एंड सिस्टर थी, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके सामने वो उस जो ग्रीन कलर का जो फ्लोर था यानी जो ग्रीन जो वहाँ पे समुद्र के किनारे जो जगह थी वहाँ पे वो सब उतर चुके थे। दे वेर बैकॉनिंग टू हिम, और वो उसे भी इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे उतरने के लिए। कॉलिंग श्रीली, जोर से चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने भी अपने जो लेग्स हैं यानी अपने जो पैर हैं उन्हें खोलने की कोशिश की। स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र में उतरने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो धीरे धीरे उसमें डूब रहे थे। ही स्क्रैम्ड विथ फ्राइट, डर के मारे वो चिल्ला रहा था। एंड अटेंडेड टू राइज अगेन, और दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। बट ही वॉज टाइट, अब वो काफ़ी थक चुका था। एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर था विद हंगर, भूख के मारे। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो दोबारा उठ नहीं पा रहा था, एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। एंड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी एकदम से उसकी जो अभी एक्सरसाइज हो गई थी उसकी वजह से हिज फीट, उसके जो पैर थे, सैंक इनटू द ग्रीन सी, वो डूब रहे थे धीरे धीरे उस हरे सी में। एंड देन हिज बैली टच्ड इट,
और फिर जो उसकी बेली है यानी उसकी जो तोंद है टच डीप, यानी उसका जो पेट है वो नीचे टच कर गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब उसके बाद वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ घूम रहा था। हिज फैमिली वॉज स्क्रीम, उसके चारों तरफ जो उसकी फैमिली है वो जो जो से चिल्ला रही थी, उसका साहस बढ़ा रही थी। प्रेजिंग हिम, उसका गौरव बढ़ा रही थी, उसका साहस उसकी प्रशंसा कर रही थी, उसका साहस बढ़ा रही थी। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो चोंच हैं, उनकी जो चोंच है वो ऑफरिंग कर रही थी, यानी उसे बुला रही थी स्क्रैम्स ऑफ डॉग फिश को खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरह उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है यानी अपनी पहली उड़ान भरी। तो फ्रेंड्स ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसका अगला पार्ट जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं या वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।